जय गोमाता, जय गोपाल। बोलो गोमाता की जय, गोमाता की जय, गोमाता की जय। स्वदेशी स्वावलंबन गुरुकुल कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट, कामधेनु पे और गोकुल गुरुकुल, यह सारे संगठन मिलके आप सबको स्वागत करते हैं। आज का वीडियो में बात करेंगे, ये नाक नाभि में घी डालने है संजीवनी घृत, पंचगव्य से उत्पादित संजीवनी घृत। लेकिन सर पंचगव्य घृत बोलते, इसको संजीवनी घृत क्यों बोले? इसके ऊपर हिमालय का एक बहुत बड़ा साधु संत महात्मा रिसर्चर, बड़े प्रचंड पहुंचे हुए साधु, उनका टेक्नोलॉजी के अनुसार ये काम हो रहा है। सोने का कढ़ाई और अष्ट धातु का सम्मिश्रण, इसके अंदर 8 प्रकार के धातु को कैटलिस्ट बना के, कैथोड एनोड बना के इसको स्पेशल प्रिपरेशन किया जाता है, प्लस 82 काइंड्स ऑफ हर्ब्स इसमें मिलाते हैं। कितना? 82 प्रकार के हर्ब्स इसमें मिलाया गया, इसलिए ये इतना कीमती हुआ। खाली घी का अगर आप बोलोगे नाक नाभि में डालने वाला प्रोडक्ट बना दे दो या पंचगव्य का दे दो, तो उतना रेट इसका नहीं होता। इतना हाई कॉस्ट होने के पीछे रहस्य यही है। आप लोग को इसलिए पहले बता दिया कि ये हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है, जो प्रोडक्शन कंट्रोल है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, हम सब मिलके इसके ऊपर उतना ध्यान देते हैं, तब जाके ये इतना टॉप लेवल का क्वालिटी हुआ। इतना बड़ा डिमांड है कि इसको देश विदेश चारों तरफ इसका मान सम्मान बढ़ा हुआ है। सबसे एक नंबर बेस्ट बेनिफिट, लाभकारी है कैंसर के लिए। दूसरा, जो बच्चे मेमोरी फेल्योर है, मेमोरी नहीं रहता, कम मेमोरी रहता है, डिस्टर्ब माइंड रहते हैं, तो उनके लिए सॉलिड काम करता है। बोले ऐसा कैसे? आप बोल देते हो काम करता है। बोला नहीं, शास्त्र में बताया गया, घृतेन मेधा वर्धते, घी से मेधा बढ़ता है। नॉट ओनली मेमोरी पावर, इंटेलेक्ट, नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्मार्टनेस, एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेजेस, अच्छा बच्चा बनना, तो ये घी में वो दम है। तीसरा, इट सेव फ्रॉम यू फ्रॉम पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसा बीमारी आज घर घर तक चारों तरफ पहुंच चुका है, बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे पैरालिसिस पेशेंट चारों तरफ घूम रहे हैं। किसी का पार्शियल पैरालिसिस, किसी का लोअर लिम्बर पैरालिसिस, किसी का ब्रेन स्ट्रोक, किसी का हार्ट स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि बाजार में वो जितने सारे हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, सफेद नमक, सफेद जहर, सफेद मैदा, सफेद जहर, सफेद डालडा, सफेद रिफाइन, सफेद जहर, लाल मिर्ची, लाल जहर, लाल मांस, जो खाएगा मांस, मछली, अंडा, डॉक्टर मारेगा उसको डंडा, पैसा का डंडा। तो रेड, वो और जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब रेड जहर में जाता है। सफेद जहर, रेड जहर, पीला जहर, अंडा पीला जहर में चला जाता है। दुकान में मिलने वाला खरीदा हुआ सबसे कचड़ा हल्दी, बड़े बड़े कंपनी का हल्दी, पीला जहर। खुद बनाओ, खुद पीसो, ठीक है? तो 3 सफेद जहर, 3 लाल जहर, 3 पीला जहर, जो सबसे खतरनाक हमारे इंसान शरीर में पैरालिसिस का कारण बनता है। भाई राजीव दीक्षित ने बहुत सारा रिसर्च किया, जब से कच्ची घड़ी का तेल पिलाने लगे तो हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस उस एरिया में घट गया। लेकिन दुकान का तेल, डब्बा बंद तेल, कंपनी का तेल,
मल्टीनेशनल का तेल, बड़े बड़े क्रोडिमल का तेल, मिलावट राम का तेल, फोकटलाल गिरधारी का तेल, कंटाबांजी का तेल, बड़ा रिकॉर्ड पकड़ा गया था ना कंटाबांजी में। वो तेल से आदमी के अंदर ब्लड में, वेसल्स में, सिरा प्रसिरा में, आर्टरीज में, हार्ट सिस्टम पे, लिवर सिस्टम पे माल जमा हो जाता है, पैरालिसिस होता है। ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉस्ट होके फटता है, फटने से आदमी पैरालाइज्ड, फिर कभी नहीं ठीक हो सकता। ऐसे ही हार्ट अटैक में भी अंदर उसी ब्लड का खेल होता है और पैरालिसिस। तो जो व्यक्ति नाक नाभि में घी डाले उसको इस प्रकार का खतरा बीमारी तो नहीं होगा। तीसरा क्या, देखो इधर एक ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड बाकी ग्लैंड का मास्टर है, क्वीन ग्लैंड, किंग ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहा गया। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, प्रोस्टेट, और जो डायबिटीज के लिए कौन सा ग्लैंड है सर? पेनक्रियास। ठीक है, इस प्रकार के जो सारे ग्लैंड हैं उन सबको मास्टर कंट्रोलर पिट्यूटरी। जब इसको नाक में डालते हो तो सबसे पहला काम क्या करता है, आपका पिट्यूटरी को एक्टिव करता है, बैलेंस करता है। हार्मोनल डिसबैलेंस से बच जाओगे। लड़की है मूंछ निकल आ गया, लड़का है मूंछ निकल नहीं रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस है। लड़का है कमर मटका के चल रहा है, क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हार्मोनल डिसऑर्डर। स्पाइन का प्रॉब्लम किसी का भी हो, कमर दर्द, घुटना दर्द, ऊपर स्पाइन स्पॉन्डालाइटिस, बोले सर नाक में डालने से स्पॉन्डालाइटिस ठीक होता है? बोला यस ठीक होता है। बोले क्या रहस्य है सर? नाक नाभि में डालोगे, नाक से होते हुए जो यहां तक जाएगा, आप क्या बोलो, नाक में डाला फिर नाभि में डाला। देखो ये डाल के दिखाता हूं, ठीक है? तो आपको सो के करना है, डेमो के लिए बैठ के कर रहा हूं, डरना कोई बात नहीं है। नाक में डाल दिया ऐसा पचाक, इधर नाक में डाल दिया पचाक, और बाकी जो रेसिडुअल बचा नाभि में डालोगे साहब। नाभि में डाल के क्लॉकवाइज घुमाओगे, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाओगे 1 2 3 4 5। बाकी दूसरा उंगली में ले लो सर, लिपस्टिक बना लो सर, लिपस्टिक लगा लोगे, बम बम कैलाशी, घट घट के बासी, होंठ फटेगा नहीं, होंठ का बम बम कैलाशी हो जाएगा। और अंदर डाल लिया, ठीक है? अगर नाक घिस घिस की समस्या है तो नाक के ऊपर भी ऐसे डाल सकते हो थोड़ा सा, ताकि नजल साइड भी आपका एकदम मस्त होगा। जो समझदार है वो आंख में भी साइड में डाल सकते हैं सर, कोई डरने का बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। लगा लगा के इतना दिन बैठा हूं, वो लोग बोले नाक में डालेगा कहीं भाग जाएगा, नहीं मरोगे, चिंता मत करो। मार्केस का दशा अंतरदशा आएगा कुंडली में, तब जाके मरोगे, वरना गोली भी लगाओगे ना तो कलकत्ता हावड़ा पुल में एक आदमी अपने को फायर करने के लिए बंदूक ले लिया, गोली क्या लगेगा, ऊपर से बाल में चला गया। फिर कूदा पानी के अंदर, कूदा तो कूदा, वहां पहलवान अखड़ा है, वो उसको उठा के ले गए। फिर बोला यार छुप के मरूंगा बोल के चला गया, घर के ऊपर से कूदूंगा बोल के कूद रहा था, पैर लटक गया। ठीक है, तो जिसका मरने का दशा नहीं आया वो मरेगा नहीं। इसलिए नाक में घी डालने का डरो मत। बहुत लोग डरते हैं, नाक में डालेंगे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और सर ग्लैंड ठीक, सब ठीक, नाभि ठीक, सब ठीक। नाभि, रावण का नाभि में सर था क्या? अमृत। राम तीर काट काट के सर, तीर काट काट के सर नहीं कटा रावण का। विभीषण घर तोड़ू जाके बता दिया राम को, बोला महाराज कहां मार रहे हो, ठीक जगह में ठोक दो, मारा खींच के, रावण फुटो। ठीक है, तो भाई मेरे, आपका ऐसा नहीं सोचना रावण का नाभि में खाली अमृत था, आपके नाभि में भी है। क्यों है? ये नाभि एक्यूप्रेशर में पढ़ोगे ना डिटेल, तो नाभि से पूरा बॉडी का विटामिन बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है, प्रिपरेशन होता है। और जानते होगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम करके है, सीएनएस, हाँ सर वैज्ञानिक सर बोल दिए, सीएनएस। और जानते हो हमारे बॉडी में कितने नस नाड़ी हैं? कितने नाड़ियां हैं? कितने नर्व्स हैं? चलो नर्व्स कितने हैं, इंग्लिश में बोलने से समझता है। कोई बोलता है 72 लाख है, कोई बोलता है 72 है, जितना भी है वो सारा कंट्रोल नाभि में। देखो कोई आदमी को जब जलाते हैं ना, जला दिया जाता है, देखना मांस जल जाएगा, हार्डी भी जल जाएगा,
लेकिन लास्ट एक एलिमेंट जो कितना भी फायर कर दो नहीं जलेगा, और उस सुखमात पूरे सारा बॉडी का चीज समट के एक जगह में आके वो फिर उसको पानी में दहा देते हैं, चला जाता है। जो इलेक्ट्रिक चुल्ली में भी नहीं जलता, इलेक्ट्रिक का बाप में भी नहीं जलेगा, वो ऐसा एलिमेंट में बना है, कभी नहीं जलेगा। कहाँ का है वो सारा नाभि उसको, क्योंकि माँ का पेट में था, माँ का पेट में कितना महीना रहा? 9 महीना। तो उसी नाभि से खाया पिया पछताया जो कुछ किया, तो माँ के साथ नाभि के साथ कनेक्शन। अब नाभि कट गया तो नाभि में क्या घुस रहा है? साबुन, तेल, डिओड्रेंट। तब तुम बीमार नहीं पड़ेगा, कौन पड़ेगा? ठीक है। तो नाभि को अगर आप घी देते हो, नाक में घी देते हो, तो नाभि का क्या होता है? ग्रीजिंग हो जाता है ना सर। नाक में डालते हो ना, पिट्यूटरी से लेके अंदर तक का ग्रीजिंग हो जाता है ना सर। तो आप जब सोचो गाड़ी खरीदते हो तो हर 6 महीना में चले जाते हो एक बार, क्या करने के लिए? सर्विसिंग करने के लिए। 5, 10, 20 लाख का गाड़ी होता है, सर्विसिंग कराना पड़ता है। ये गाड़ी अनमोल गाड़ी, करोड़ करोड़ का गाड़ी, आंख बेच दो, किडनी बेच दो, पैसा नहीं है बोल रहे हो, ऐसा ही पैसा है। इस गाड़ी का कितना बार पीएम किया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया? नहीं किया ना। तो ये द बेस्ट वन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नाक नाभि में घी डालना। इधर ग्रीस डालोगे, सब तरफ ग्रीस पहुंच जाएगा। हमारे प्लांट में ना बड़े बड़े मशीन है, आदमी अगर घूम घूम के ग्रीस मारेगा ना तो 2 दिन लग जाएगा, बड़ा बड़ा ग्रीस गन लेके। तो उसमें क्या करते हैं ना, सेंट्रल ग्रीसिंग पॉइंट एक रखा गया, उसमें सीधा ड्रम का ड्रम ग्रीस चार्ज कर देते हैं। मशीन जब चलेगा उसी से वो सारे बेरिंग में, जॉइंट में, बुश में वो पहुंच जाता है ग्रीस, ऑटोमेटिक है। तो सोचो 10-20 करोड़ का मशीन में अगर ऑटोमेटिक ग्रीसिंग पॉइंट दिया है, भगवान इतना गधा है, इस इंसान शरीर में ग्रीसिंग पॉइंट नहीं देगा क्या? दिया है ना। तो वो ग्रीसिंग पॉइंट कौन सा है? पहला नाभि, दूसरा नाक। लेकिन तुम उसमें ग्रीस की जगह में साबुन दे दोगे, तो वो ग्रीसिंग, नेचुरल ग्रीसिंग क्या है? गोमाता का शुद्ध घी, पंचगव्य घृत और संजीवनी घृत। बहुत हाइजीनिक मेंटेन करके बनाते हैं, ऐसा नहीं कचड़ा उचड़ा में बना दिया। नो, इतना कॉस्टली चीज है, इतना बड़ा रोग में काम में आने वाला। क्लियर? एनी क्वेश्चन आंसर? हाँ, एक बात भूल गया, ये 2 प्रोडक्ट है, गोघन बट्टी और पंचगव्य घृत। गोघन बट्टी है क्या? हाँ, गोघन बट्टी। ये 2 नपुंसक रोग में सुपर कारगर है। जिनका मशीन काम नहीं कर रहा है उनके लिए एकदम सॉलिड कारगर है। क्यों? 2 कारण है। एक तो ताकत बढ़ाता है गोघन बट्टी, दूसरा ये क्या करता है, जो नर्व्स है, जो पतला महीन नर्व्स है, बोलते हैं इतना नर्व्स है कि धरती का 3 चक्कर मार दे हमारे ब्रेन में और हमारे शरीर में, इतना पतला पतला इलेक्ट्रॉनिक तार है। तो उन सबको एक बूंदा गाय का घी, जैसे बोले एक बूंदा केसर बॉडी को चमत्कार करता है। सोचो ठंडा जगह में, कश्मीर में रहने वाले केसर खाते हैं, बम बम कैलाशी गटगट के पास हो जाते। तो ऐसा 2 बूंदा नाक का घी आपका सारा समस्या दूर कर देता है। ठीक है, बेस लगा दिया, उसके ऊपर लाल लाल लगा देना। एनी क्वेश्चन आंसर? नो क्वेश्चन आंसर? ये एप्लीकेशन किस टाइम पे करने से? रात को सोने के समय, जिनको अनिद्रा बीमारी है, इंसोम्निया है, रात को सो नहीं पाते, रात को बाहर जाके तारा गिनते रहते हैं या फिर कितना बार घूम रहे गिनते रहते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए रात को, मैं ऐसे भी कानपुर में मेरा प्रवचन चल रहा था, गोकथा चल रहा था, एक व्यक्ति आया 6 महीना तक सर सोया नहीं, बोला कुछ समाधान है क्या? कुंडली उंडली देखा, ठीक ठाक है कुंडली में, लेकिन राहु का महादशा चल रहा था, चंद्र राहु एक घर में बैठे थे। समझ में आ गया बाबूराम खुजलू हो गया है। तो मैं बोला चैलेंज, आप इधर आ जाओ। नाक नाभि में डाल दिया घी, रात का कथा था, ऐसा सोया ऐसा सोया ऐसा सोया कि मत बोलो। दूसरा दिन हम सबको बुलाया, सबको भरपेट खाना खिलाया और सबको दक्षिणा, वस्त्र, कपड़ा दिया, और मेरे को मेरे पॉकेट में इतना बड़ा पूरा खाम बना के 10,000 रुपये घुसेड़ दिया। बोला क्यों दे रहे हो महाराज, मेरा तो ये अधिकार नहीं है।
बोला सर 5 लाख खर्चा कर चुका हूँ अनिद्रा रोग का दवाई के लिए, दारू पी लिया, नींद का गोली खा लिया, टाइगर पिल खा लिया, काम नहीं दिया, और आप एक दिन में ठीक कर दिए। बोलो गो माता की ये चमत्कार है। तो रात का एप्लीकेशन गुड, सर्दी ठंडा खांसी है दिन का एप्लीकेशन गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-3 बार यूज कर सकते अच्छा 100 बार करो, मेरे बाप का क्या गया, ना, ज्यादा क्रिटिकल होगा तो कोई क्रिटिकल कहाँ का, नाक में क्रिटिकल क्या, नहीं, पैरालिसिस अगर बहुत दिनों से है 2-3 बार यूज कर सकते। हाँ कर सकते। इसको करने से पहले थोड़ा गर्म पानी में डाल देना, कांच का बोतल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लास्टिक का होने से डर था, गर्म पानी में डाल देना, ठीक है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठंडा का दिन होगा तो, और धूप का दिन में तो जनरली ठीक रहता है। धूप का दिन में भी इसको गर्म पानी में थोड़ा सा दे देना, घी को नहीं, बोतल को गुनगुना पानी में, ज्यादा गर्म मेरे को फट जाएगा, गुनगुना में डाल दोगे कुछ देर के लिए, पूरा पानी पानी घी हो जाएगा, तब एप्लीकेशन पे लेके जाओ, नो प्रॉब्लम। मुझे सुबह उठने के बाद, नींद से उठने के बाद दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और छोटे बच्चे को कितना छोटे बच्चों को आप देखिए, फिर वही प्रश्न घूम फिर के आ गया, छोटे बच्चों को लो ड्रॉप में देना है, ठीक है, सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं। घी है ना, छोटे बच्चों को तो पाव पिलाते हैं, मैं बचपन में तो घी पिया, तो मेरा मार बना के रखी होगी, ला के देखा कि एक भी नहीं है, रोटी के साथ क्या खाएगी, सारा घी डबाक डबाक डबाक, कुछ ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। घी ऐसा माँ का घी है, देसी गौ माता का घी है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। एनी मोर क्वेश्चन आंसर? कफ जम जाता है पूरा चीज, कफ जिसका जम जाता है, पहले तो कंस्टिपेशन ठीक करना जरूरी है, गोमूत्र पिला के, तुलसी अर्क पिला के, गोघन बट्टी खिला के, एनिमा ठोक के पहले पेट साफ कर दो। सर्दी कुछ नहीं है, याद रखना, सर्दी का पहला कारण कंस्टिपेशन, नीचे जाम तो ऊपर जाम, और कोई कारण नहीं। 2 दिन अभी वो उधर मेरे को बुला लिए, उधर पार्टी इधर पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी का पार्टी ठोक लिया, फिर नीचे तो जा नहीं पाया, फिर ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनो। वो जो शहर में, कोई भी बड़ा शहर में देखे हो, शहर देखे हो, कट कर लो, हो गया, और नो क्वेश्चन आंसर नो, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। कट हाँ कट, हाँ